हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग संस्कृत की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। तो हिंदी को संस्कृत में कैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को संस्कृत अनुवाद करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो संस्कृत अनुवाद पहला है, राम श्याम और गीता पढ़ती है। राम श्याम और गीता पढ़ती है। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? तो रामः श्यामः गीताश्च पठन्ति। रामः मतलब राम, श्यामः मतलब श्याम, गीताश्च गीता और च मतलब होता है और, तो और गीता पठन्ति। पठन्ति मतलब पढ़ती है या पढ़ते हैं। राम श्याम गीता च पठन्ति यानी राम श्याम और गीता पढ़ते हैं। दूसरा है, हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं तो हो जाएगा संस्कृत वयम पठामः। वयम पठामः, वयम मतलब हम सब, पठामः मतलब पढ़ते हैं। वयम के साथ जो क्रिया होती है उसके लास्ट में आमह जोड़ा जाता है। तो पठ धातु है यानी क्रिया पढ़ने की हो रही है तो पठ धातु होगा और वयम आया है तो उसके साथ हम लोग धातु में आमह जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पठामः। वयम पठामः यानी हम सब पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है, बालक लिखता है। बालक लिखता है तो हो जाएगा संस्कृत अनुवाद बालकः लिखति। बालकः लिखति। हम सब हंसते हैं। वयम हसामः। यहाँ पे हस धातु है। धातु मतलब क्रिया होता है तो हंसने की क्रिया हो रही है तो हस धातु हो जाएगा। वयम आया तो धातु के लास्ट में आमह जोड़ देंगे और हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वयम हसामः। तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। तुम पठसी। तुम पठसी। तुम मतलब तुम, पठसी मतलब पढ़ते हो। जिस तरह से वयम के साथ आमह क्रिया में जुड़ता है उसी तरह से तुम के साथ क्रिया में असी जुड़ता है, सी जुड़ता है। तो यहाँ पे हो गया पठसी। आगे है, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह। आवाम पठावह। आवाम मतलब हम दोनों, पठावह मतलब पढ़ते हैं। यहाँ पे आवह क्यों लगा क्रिया में? चूंकि यहाँ पे आवाम आया है तो आवाम के साथ जो क्रिया होती है उसके लास्ट में आवह जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे पठ धातु के लास्ट में आवह जोड़ दिया और हमारा हो गया पठावह। तो आवाम पठावह। आगे है, तुम खाते हो। तुम खाते हो। तुम खादसी। तुम मतलब तुम, खादसी मतलब खाते हो। मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी। मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी। अहम मतलब मैं, पठामी मतलब पढ़ता हूँ। अहम के साथ जो क्रिया रहती है उसके लास्ट में आमी जोड़ा जाता है तो हमारी क्रिया जो थी वह पठ थी यानी पढ़ने की थी तो लास्ट में हमने आमी जोड़ दिया, हो गया पठामी। आप लोग ये याद रखिएगा कि वयम के साथ क्रिया के लास्ट में आमह जोड़ा जाता है, तुम के साथ क्रिया के लास्ट में सी जोड़ा जाता है, आवाम के साथ क्रिया के लास्ट में आवह जोड़ा जाता है। चाहे कोई भी क्रिया हो, कोई भी धातु हो, आवाम आएगा तो उसके साथ आवह ही जोड़ा जाएगा और अहम के साथ क्रिया के लास्ट में आमी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अहम पठामी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे है, मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ तो अहम, अहम मतलब मैं, क्रीडामी। क्रीडामी, क्रीडा मतलब खेलना होता है। चूंकि अहम आया है तो अहम के साथ धातु में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्रीडामी। अहम क्रीडामी। तुम दोनों हंसते हो। तुम दोनों हंसते हो। युवाम हंसतः। युवाम हंसतः। जिस तरह से अहम के साथ क्रिया के लास्ट में आमी जोड़ा जाता है उसी तरह से युवाम के साथ क्रिया के लास्ट में थह जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हस धातु है तो उसके लास्ट में हमने थ जोड़ दिया चूंकि युवाम आया है, इसलिए हो गया युवाम हंसतः। युवाम मतलब तुम दोनों, हंसतः मतलब हंसते हो। ये सब आपको कराया गया शब्दार्थ की क्लास में, इसके मिस क्या होता है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। तो आगे है, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो तो हो जाएगा यूयम पठत। यूयम पठत। यूयम मतलब तुम सब, पठत मतलब पढ़ते हो। तो यूयम के साथ हमेशा
क्रिया के लास्ट में थ जोड़ा जाएगा और युवाम के साथ क्रिया के लास्ट में हमेशा थ जोड़ा जाएगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो यूयम आएगा तो क्रिया के लास्ट में थ जोड़ दीजिएगा और युवाम आएगा तो क्रिया के लास्ट में थ। आगे है रवि और राम हंसते हैं, ये नहीं रहेगा, रवि और राम हंसते हैं। तो रवि है रामः च हसतः, रवि है रामः च हसतः। चूंकि यह नाम है, दो लोगों का बोध हो रहा है, तो यह हमारा आ जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन में, इसलिए यहाँ पे जैसे कि पठति पठतः पठंती होता है, लट लकार में द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन रहने पर कर्ता क्रिया के लास्ट में तह जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे हर्ष धातु थी, उसके लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, तह, तो हो गया हसतः। तो रवि रामः च हसतः। आगे है तुम सब हंसते हो, तुम सब हंसते हो। तो यूयम हसत है, यूयम हसत है, यूयम के साथ हमेशा क्रिया के लास्ट में थ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यूयम हसत है। सीता और गीता पढ़ती हैं, सीता और गीता पढ़ती हैं। तो यहाँ दो लोगों का बोध हो रहा है, यानी कि यह द्विवचन है और प्रथम पुरुष द्विवचन। तो कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन रहने पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिया के लास्ट में तह जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीता है गीता है च पठतः, सीता है गीता है च पठतः। सीता मतलब सीता, गीता मतलब गीता, च मतलब और पठतः मतलब पढ़ती हैं। आगे है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः, राम और श्याम हंसते हैं, रामः श्यामः च हंसतः, रामः श्यामः च हंसतः। आगे रीमा पढ़ती है, रीमा पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, रीमाः पठति। यहाँ पे क्रिया के लास्ट में ती जुड़ा, चूंकि यहाँ पे जो कर्ता है वह एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन रहने पर क्रिया के लास्ट में ती जोड़ा जाता है, इसलिए हमारा हो गया रीमाः पठति। वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये गलत लिखा गया है, वे सब जाते हैं। तो वे सब जो है यह प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। तो सह त ते मतलब होता है वे सब, ते मतलब वे सब होता है। तो हमारा हो जाएगा ते जाते हैं, गम मतलब जाना, यहाँ पे गम धातु है और ते के साथ क्रिया के लास्ट में हम लोग अंति जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया के लास्ट में अंति जोड़ा जाता है, या आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ते के साथ क्रिया के लास्ट में अंति जोड़ा जाता है। जैसे यूयम के साथ क्रिया के लास्ट में थ जोड़ा जाता है, उसी तरह ते के साथ क्रिया के लास्ट में अंति जोड़ा जाता है। तो हो जाएगा गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ते मतलब वे सब, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा ते गच्छन्ति। आगे है राम पढ़ता है, तो रामः पठति। क्योंकि राम एक के लिए एक, राम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है और एक वचन रहने पर क्रिया के लास्ट में ती लगाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा रामः पठति, रामः पठति। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, त्वम पठतः, त्वम पठतः। त्वम के साथ हमेशा क्रिया के लास्ट में तह जुड़ता है, तो हो जाएगा त्वम पठतः। वह जाता है, सह गच्छति, सह गच्छति, सह मतलब वह, गच्छति मतलब जाता है। तो सह के साथ क्रिया के लास्ट में हमेशा ती लगता है और एक वचन मतलब किसी एक के कोई नाम हो, संज्ञा हो और एक लोगों का बोध हो, एक वचन का बोध हो, तो उसके लास्ट में ती लगाया जाता है और सह के साथ भी ती लगाया जाता है। तो हमारा हो जाएगा सह गच्छति। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, यूयम पठत। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तौ गच्छतः, तौ मतलब वे दोनों और गच्छतः मतलब जाते हैं। तौ के साथ हमेशा क्रिया के लास्ट में तह जोड़ा जाता है, तो गच्छतः हो जाएगा।
मैं खेलता हूँ, अहम खेलामी, अहम खेलामी। अहम के साथ क्रिया के लास्ट में हमेशा अहम के साथ अहम खेलामी। अब आगे है हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों खेलते हैं। आवाम क्रीडावह, आवाम क्रीडावह। आवाम के साथ क्रिया के लास्ट में आवह जोड़ा जाता है तो हो जाएगा आवाम क्रीडावह। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, अश्व मतलब घोड़ा, धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। चूंकि यहाँ पे घोड़े दिया है इसका मतलब बहुत से घोड़े का बोध हो रहा है, तो ये बहुवचन का हो गया, और बहुवचन का कर्ता रहने पर हमेशा क्रिया के लास्ट में अंति जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा हो गया धावन्ति। धाव धातु है और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, अंति, तो यह हमारी बहुवचन की क्रिया बन गई। इस तरह से हमारा हो जाएगा अश्व धावन्ति। हम सब खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः। वयम मतलब हम सब, क्रीडामः मतलब खेलते हैं। यहाँ पे क्रीड धातु है और वयम रहने के कारण उसके लास्ट में हमने जोड़ दिया आमः, तो हमारा हो गया क्रीडामः, वयम क्रीडामः। आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं। भवावह कुत्र गच्छति, भवावह कुत्र गच्छति। भवावह मतलब आप, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छति मतलब जाते हैं। तो आप से मतलब ये क्यों एक लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो एक वचन का बोध हो रहा है, इसलिए हमने क्रिया में ती जोड़ दिया, तो हमारा हो गया गच्छति। चूंकि एक वचन रहने पर क्रिया के अंत में ती जोड़ा जाता है, इसलिए हमारा हो जाएगा गच्छति। तो भवावह कुत्र गच्छति मतलब आप कहाँ जाते हैं। आगे है सीता नाचती है, सीता नाचती है। सीता है नृत्यति, सीता है नृत्यति। सीता मतलब सीता कोई एक स्त्री है, तो हमने नृत्य धातु है, धातु के लास्ट में क्या जोड़ दिया, ती जोड़ दिया, तो हमारा हो गया नृत्यति। सीता है नृत्यति। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो सह पुस्तकम पठति। सह मतलब वह, पुस्तकम मतलब पुस्तक या किताब, पठति मतलब पढ़ता है, तो सह भी एक वचन होता है, सह से भी किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, तो सह के साथ भी हमेशा क्रिया के अंत में ती जोड़ा जाता है, तो हमारा हो जाएगा पठति। राम और श्याम बोलते हैं, राम और श्याम बोलते हैं, तो हो जाएगा रामः श्यामः च वदतः, रामः श्यामः च वदतः। राम श्याम और श्याम बोलते हैं। यहाँ पे वदतः क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का बोध हो रहा है, एक राम है एक श्याम है, तो द्विवचन रहने पर क्रिया के लास्ट में तह जोड़ा जाता है। यहाँ पे वद धातु है, वद में हमने तह जोड़ दिया, तो हमारा हो गया वदतः। तो इस तरह से हमारा संस्कृत अनुवाद हो जाएगा रामः श्यामः च वदतः। आगे है वे दोनों स्कूल जाते हैं, वे दोनों स्कूल जाते हैं, तो तव विद्यालयम गच्छतः, तव विद्यालयम गच्छतः। तव मतलब वे दोनों, विद्यालयम मतलब स्कूल, विद्यालय, गच्छतः मतलब जाते हैं, तो तव के साथ क्रिया के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, तह जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा गच्छतः। आगे है वे सब फल खाते हैं, वे सब फल खाते हैं। ते फलानि खादन्ति, ते फलानि खादन्ति। ते मतलब वे सब, फलानि मतलब फल, खादन्ति मतलब खाते हैं। चूंकि ते के साथ क्रिया के लास्ट में अंति जोड़ा जाता है, यहाँ पे खाद धातु है, खाने की क्रिया हो रही, इसलिए हमने उसमें अंति जोड़ा, तो हमारा हो जाएगा खादन्ति। तो ते फलानि खादन्ति। हम दोनों बाजार जाते हैं। आवाम आपड़म गच्छामः, आवाम मतलब हम दोनों, आपड़म मतलब बाजार, गच्छामः मतलब जाते हैं। यहाँ गम धातु है, तो इसका रूप जो चलता है गच्छ, गच्छ से चलता है, और आवाम के साथ क्रिया के लास्ट में हमेशा आमह जोड़ा जाता है, तो हमारा क्या हो गया गच्छामः। इस तरह से हमारा संस्कृत बन जाएगा आवाम आपड़म गच्छामः। आगे है तुम गीत गाते हो, तुम गीत गाते हो, तो तुम गीतम गायसी, तुम गीतम गायसी। तुम मतलब तुम, गीतम मतलब गीत, गायसी मतलब गाते हो, तो तुम के साथ क्रिया के लास्ट में सी जोड़ा जाता है, इसलिए हमारा हो गया गायसी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम सब पानी पीते हैं, हम सब पानी पीते हैं, तो वयम जलम पिबामः,
वयम के साथ क्रिया के लास्ट में आमह जोड़ा जाता है तो हमारा हो जाएगा पिबामह। यहाँ पिब धातु है। यदि आप लोग धातु रूप की क्लास चाहते हैं तो उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस धातु का रूप चाहिए, तो उसकी वीडियो भी हम बना देंगे, उससे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे है तुम सब दूध पीते हो, तुम सब दूध पीते हो, यूयम दुग्धम पीबथ, यूयम दुग्धम पीबथ, यूयम मतलब तुम सब, दुग्धम मतलब दूध, पीबथ मतलब पीते हो। तो यूयम के साथ क्रिया के लास्ट में थ जोड़ा जाता है। यहाँ पे पी धातु था, पी क्रिया यानी पीने की क्रिया हो रही थी, तो हमने पी धातु में क्या जोड़ दिया, थ जोड़ दिया, तो हमारा हो गया पीबथ, यानी तुम सब दूध पीते हो। वह फूल देखता है, वह फूल देखता है, तो सह पुष्पम पश्यति, सह पुष्पम पश्यति, सह मतलब वह, पुष्पम मतलब फूल या पुष्प, पश्यति मतलब देखता है। यहाँ पे पश्य धातु है और सह होने के कारण इसके लास्ट में हमने क्या किया, ती जोड़ दिया, तो हमारा हो गया पश्यति। क्योंकि सह के साथ क्रिया में हमेशा ती जोड़ा जाता है संस्कृत अनुवाद करते समय, तो हमारा हो गया सह पुष्पम पश्यति। पश्यति का धातु रूप कराया गया है, उसे आप लोग देख सकते हैं, धातु रूप की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे है मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, अहम पत्रम लिखामि, अहम पत्रम लिखामि। मोहन आगरा जाता है, मोहनः आगरा नगरम गच्छति, मोहनः आगरा नगरम गच्छति, यानी मोहन आगरा नगर जाता है या मोहन आगरा जाता है। तो इस तरह से हमने संस्कृत अनुवाद यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, हिंदी वाक्य का संस्कृत वाक्य क्या होगा, इसे हमने देखा। आशा करती हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों के इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी इसे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।